हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के स्पेशल री एग्जाम के लिए हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी 2019 में, उसके ओल्ड शिफ्ट के 153 जो क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। विद प्रूफ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है 2000 उसके बाद में 2019 के बाद में अभी तक रिपीट हुआ है। क्लियर है? यानी कि 2024 में जो फरवरी में आपकी एग्जाम हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसको रद्द कर दिया गया था पेपर लीक की वजह से, उसमें भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस फंसे हैं। तो हम आपको विद प्रूफ और ऑथेंटिक सोर्स के साथ में आपको चीज़ें बताते चलेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर हम 4 पेपर जो हुए थे 2019 में, 27 जनवरी को 2 शिफ्ट में, 28 जनवरी को 2 शिफ्ट में, तो 4 शिफ्ट के टोटल 153 क्वेश्चन है जीके के। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम कवर करवा देंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे रिपीट होंगे, सारा आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को। और गाइस, इसके बाद में हम 2024 को जो आपकी एग्जाम में हुई थी फरवरी में, उसके ओल्ड शिफ्ट के आपको इसके बाद में करवाएंगे। तो ये पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद में 2024 का भी आपका कवर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और बाकी सब्जेक्ट का भी हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, ऑल शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए, तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी एप्लीकेशन है रॉयल स्टडी, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई है ये हुई है गोदावरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती, 4 अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वैदिक सभ्यता जो फली फूली है या विकसित हुई है, ये सरस्वती नदी के किनारे फली फूली या विकसित हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसका नाम है आईएमएफ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, याद रखिएगा, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसकी परिकल्पना की गई थी संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन, ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो ये जो है आपको याद रखना है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई और कपूरथला, ये जो विकसित की गई है ये चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा विकसित की गई है। इसको सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से रूस रहेगा, रूस के साथ में किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि एमपी पीएनपीए के पास स्थित है। तो ये जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये किसके पास स्थित है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल या फिर चंडीगढ़? आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हैदराबाद रहेगा। हैदराबाद में देखने को मिलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? नवंबर 2018 की बात की जा रही है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर जो राज्य है, इसकी विधानसभा को भंग कर दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधमनी देश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी शुरू होती है, ये कहाँ से शुरू होती है? बायां अलिंद के शीर्ष पर यह शुरू होती है महाधमनी। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जस्ता। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, C60 यानी कि C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अब यहाँ पर जो 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ये किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं? ये होते हैं 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज यानी कि षटभुज।
तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वहाँ कौन सा है? तो ये कोयला है एंथ्रेसाइट, जिसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्लियर है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला ये माना जाता है, सबसे अधिक कार्बन का परसेंटेज इसी में देखने को मिलता है, 80 से 95% तक। एंथ्रेसाइट इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेस को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगठन बहुलक है। तो एक केवल पॉलिस्टर जो है इसको छोड़कर सभी जो है संगठन बहुलक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डेस में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ से न्यूयॉर्क रहेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर, इसने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है जहां पर पूर्व छात्र संजीव खोसला इसका नाम है, इनको संस्था का विदेशी ब्रांड दूत इन्होंने नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस में नियुक्ति के में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जो जरूरत होती है ये कितनी होती है? ये आपसे यहाँ पर ये आपसे कॉमन क्वेश्चन है, जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं सभी को पता ही है। इसके लिए क्या सिलेबस है, कितनी दौड़ है, कितने नंबर का पेपर है, या ऊंचाई कितनी यानी कि जो फिजिकल होता है उसमें भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि दौड़ कूद, इसके अलावा गोला फेंक, भाला फेंक, इस तरह से। तो कितने किलोमीटर दौड़ है, कितने टाइम में है, भाला फेंक कितना किलोमीटर का है, लॉन्ग जंप कितना है, कितना नहीं है, कितने टाइम का है, कितने चांस दिए जाते हैं, इस तरह से जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस वगैरह, ये सारा आपको पता होगा जो भी तैयारी करें। तो ये उसी से क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ यहाँ पर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो ये जो की थी राम नाईक ने। राम नाईक आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है? किस जिले को? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कौन सा? मुरादाबाद। मुरादाबाद जिला उत्तर प्रदेश का ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो इसका नाम क्या है? शाहजहां का पोता, इसका नाम है मुराद बख्श। मुराद बख्श शाहजहां के पोते मुराद बख्श ने हराया था। ध्यान रखिएगा, शाह शुजा को, क्योंकि शाहजहां का दूसरा बेटा था, शाहजहां के पोता था, मुराद बख्श इसने हराया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डेस का उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद में जो उत्पादन किया जा रहा है 200 से अधिक वर्षों से, ये किया जा रहा है कांच की चूड़ियों का। तो कांच की चूड़िया के लिए स्पेशली फिरोजाबाद जाना जाता है। 200 से अधिक वर्षों से यहाँ पर ये उत्पादन होता चला आ रहा है। तो वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ और आपका बरेली। करेक्ट आंसर लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि आपका कथक जो है ये कहाँ का है? कथक घराना लखनऊ, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो देश की राजधानी थी। अयोध्या की राजधानी आपसे यहाँ पर बेसिकली इनडायरेक्टली पूछिए डायरेक्टली। तो याद रखिएगा, यहाँ पर घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। कौशल राज्य की राजधानी थी अयोध्या। ध्यान रखिएगा, कौशल राज्य की राजधानी थी, जो कौशल की राजधानी थी अयोध्या। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो ये जो जीता, ये किसने जीता? ये जीता अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय मुक्केबाज MC द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम, इनके द्वारा लिखित आत्मकथा का जो शीर्षक है इसका नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता? ये जो जीता है पुरस्कार, ये जीता है बाहुबली ने। बाहुबली 2 द कंक्लूजन, इसने ये पुरस्कार अपने नाम किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का जो नोबेल पुरस्कार है ये विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों देश के निवासी हैं। तो ये जो दोनों हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो ये किस तरीके का आता है? ये आता है फिशिंग में। फिशिंग आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज ये जो क्वेश्चन है इस तरह का इस साल 2024 में जो आपकी एग्जाम हुई है यूपीपी की, इसमें भी पूछा गया, जो आपकी रद्द कर दी गई। अब दोबारा से आपका 23 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा, जो कि आपका 31 तारीख तक चलेगा। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देख कर जाइएगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन से रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात है, ये देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वेनेजुएला की राजधानी आपसे पूछी है, वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है ये है काराकास। काराकास आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ये जो है कौन सा है? थोरियम। थोरियम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपी राज्य का नाम बताएं आप। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपी राज्य का जो नाम है ये कौन सा है? टेजमेनिया। टेजमेनिया ये एकमात्र द्वीपी राज्य है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? इनमें से गोदावरी नदी के किनारे कौन सा नहीं है? नासिक, नवसारी, निजामाबाद, ये सभी है। नांदेड़ नहीं है, नांदेड़ आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? इनके बाद में भारत के जो राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जेल सिंह बने थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में बने थे ज्ञानी जेल सिंह। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। इनका नाम बताना है आपको, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम। तो इनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेखेला चादर यहाँ देश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला चादर का नाम यहाँ पर लिया गया है। तो ये असम राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। बेसिकली डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था ये लिखा था बांग्लादेश का। बांग्लादेश डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर बांग्लादेश नहीं होता तो भारत आपको मिलता, भारत भी करेक्ट आंसर रहता है, क्योंकि भारत का भी लिखा है, भारत के साथ साथ भी लिखा है बांग्लादेश का। तो दोनों को आपको याद रखना है। वर्गीस कुरियन को देश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा नियुक्त किए गए थे वर्गीस कुरियन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के जो भाग है इनकी संख्या है 25। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। किस मुगल सम्राट जहांगीर ने देश में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? तो इसने जो करवाया था ये कश्मीर में करवाया था। ध्यान रखिएगा, काफी फेमस है कश्मीर का शालीमार बाग। यहाँ पर मुगल सम्राट जहांगीर ने इस बाग का निर्माण करवाया था। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव देश में आयोजित किया जाता है। यह आयोजित होता है हर साल पुणे में। पुणे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इस बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक ये जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इलाहाबाद बैंक। फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने जो 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का था वो कवर करवा दिया पेपर आपको जीके का। अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर 27 जनवरी 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम आपके लिए यहाँ पर वापस से लेकर आ चुके हैं। हम 4 पेपर इस वीडियो में कवर करेंगे, चारों की जीके हम 153 क्वेश्चंस आपको कवर करवा देंगे। पहला क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का, माघ मेला। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 38 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में आपको मिलेंगे, तो इस हिसाब से देख लीजिएगा 38 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। माघ मेला डेज के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला जो शुरू होता है ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इनका जो जन्म और पालन पोषण हुआ था ये वाराणसी में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डेस के द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की जो नींव रखी गई थी ये रखी थी बख्शू खां के द्वारा। बख्शू खाना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? तो लाल और नीला 2 रंग होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में। चलिए
अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? छाप तिलक सब छीनी अमीर खुसरो द्वारा रचित एक कविता है। ये किस भाषा में है? तो इसकी भाषा जो है ये खड़ी बोली है। कौन सी खड़ी बोली ये है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को देश से सम्मानित किया गया। 2015 में रामभद्राचार्य जो है इनको नवाजा गया पद्मश्री से। पद्मश्री बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया था? जीएसटी में शामिल किया गया था संपत्ति कर को। संपत्ति कर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोन लैंप का आविष्कार डेस द्वारा किया गया था? नियोन लैंप का जो आविष्कार किया गया था यह किया गया था जॉर्जियस क्लाउड द्वारा। जॉर्जियस क्लाउड आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डेस एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवतार। अवतार करेक्ट आंसर रहेगा। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से देशों में से किसके सबसे निकटतम है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से इंडोनेशिया रहेगा। इंडोनेशिया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ये आपको बताना है। ब्यूनस आयर्स ये जो राजधानी है ये अर्जेंटीना की देखने को मिलता है। अर्जेंटीना करेक्ट आंसर रहेगा। देश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ये हमने आपको कई बार क्वेश्चन कवर करवा दिया। एक सींग वाला जो गेंडा है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक एक सींग वाला गेंडे के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल जो राजधानी है ये कहाँ की है? मणिपुर की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? कर्क रेखा से सबसे दूर जो शहर है ये है भुवनेश्वर। भारत में भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध देश क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ से बलूचिस्तान रहेगा। बलूचिस्तान फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पोला यानी कि महाराष्ट्र का जो पोला त्योहार है इसमें किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में जो जानवर की पूजा की जाती है वृषभ जानवर यहाँ पर बेसिकली होता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? भारत का जो संविधान इस तरह से जो नियुक्ति का अधिकार देता है भारत के राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी। देश की राइसटेक कंपनी के ने 1900 के दशक में बासमती चावल का पर एकस्व राजस्व यानी कि एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार जो है प्राप्त करने का प्रयास किया था। भारत का मूल रूप संविधान देश द्वारा हाथ से लिखा गया, आपको बताना है इनका नाम है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। क्लियर है? भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? ये लिखा है किसने? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। रफ़ी अहमद किदवई, कैलाशनाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने भारतीय संविधान जो है इसकी जो बॉर्डर है लाइनें बॉर्डर इस चारों तरफ की जो बॉर्डर है इनको डिजाइन किया है इस तरह से। तो ये बॉर्डर इन्होंने बनाई है। बाकी जो हाथ से लिखा है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा ये इस तरह से ये लिखा गया, याद रखिएगा। अगला है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? वो दक्षिण अफ्रीका में जा रहे थे प्रीटोरिया में जा रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नृत्य का एक प्रकार है बिहू, ये असम से रिलेटेड है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डेस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। तो ये जनधन जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके तहत खोले गए उन खातों में ये रहेगा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डेस के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्तमान में जाना जाता है किसके नाम से? बिहार के नाम से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से या निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है?
भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसका सदस्य भारत नहीं है। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? तो ये जीता भारत ने। भारत बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का जो स्थान है ये है 50वां फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान में के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डेस ब्लॉक का नाम दिया गया, तो इसको नाम दिया गया सूडान, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है हरमनप्रीत कौर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है? तो ये जो बेसिकली अंग है इसका नाम है अग्नाशय, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होता है? तो आपको बताना है तांबा, करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोमर केप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका यहां से नॉयलॉन 6 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा आपको बतानी है, क्या होती है? ml, यानी कि आपको यहाँ पर m1l2 और t-3 इस तरह से आपकी रहेगी, ऑप्शन नंबर बी। CaSO4 2H2O आपको बताना है इसका रासायनिक सूत्र, यानी कि किसका रासायनिक सूत्र ये है? SA, यानी कि CaSO4 2H2O, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जिप्सम रहेगा, जिप्सम का ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जो विश्वविद्यालय है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? और आई थिंक आप सभी को ये तो पता ही होगा, मछली आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, कितनी सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और आई थिंक ये तो आपको पता होगा लोकसभा सीटें कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने 38 जो क्वेश्चन है कवर करवा दिए हैं, हमने 2 शिफ्ट अभी तक कवर कर लिए हैं, तीसरी शिफ्ट ये आ चुकी है 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट की, तो यहाँ पर अब तीसरी शिफ्ट हम कवर अब करेंगे, उसके बाद में एक और शिफ्ट आपकी रहेंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया चरणों में से एक नहीं है? तो शारीरिक शैक्षणिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर डी देख रखा है भाषा परीक्षण, ये कोई बेसिकली चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है या कोई चरण नहीं है, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये नहीं है। बाकी शारीरिक परीक्षण भी है, शैक्षणिक योग्यता है और आपका आयु पात्रता है, ये तीनों है, चौथा नहीं है, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये जो दी थी भगवान ब्रह्मा ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च जो पुरस्कार है ये निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है परमवीर चक्र, जो कि बहादुरी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो ये जो किताब लिखी गई इरमाइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 5 जून को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? जेट इंजन का जो आविष्कार किया था सर फ्रैंक वेटल ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध के रूप में सूचीबद्ध के नहीं है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से क्या रहेगा? यहाँ से कोरा हो जाएगा, कोरा यह सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध के नहीं है। अगला है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन देखने को मिलता है? ये वन जो है ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। डेस फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा हो जाएगी यूरो। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा तय करती है रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर बी। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगी उत्तर कोरिया की, प्योंगयांग उत्तर कोरिया।
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक न्यूयॉर्क हो जाएगा और मिनेसोटा हो जाएगा, लुइसियाना हो जाएगा, अटलांटा नहीं है, अटलांटा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये अमेरिका का नहीं है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मल भाषा, मल भी इसका नाम है, याद रखिएगा, मलयालम मल। तो मल से आप याद रखिएगा, मलयालम के अलावा मल जो भाषा है ये भी लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे के नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति बने थे, इनका नाम बताना है आपको। इनका नाम है राजाराम, राजाराम इनका नाम है, जो कि तीसरे छत्रपति बने थे, सबसे छोटे बेटे थे शिवाजी के छोटे बेटे। अगला है, देश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो ये है घुमुरा नृत्य, जो कि ओडिशा से प्रारंभ होता है, एक प्राचीन लोक नृत्य है। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना तय कर दिया गया? तो ये जो कर दिया गया, ये कर दिया गया 5 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है प्रतिमाह 5 लाख रुपए तक कर दिया गया। तो यहाँ से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में देश और इंडोनेशिया के बाद तीसरा स्थान रखता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में, यहाँ से आपको एक देश का नाम लेना है, कौन सा देश होएगा? यहाँ पर मलेशिया होएगा। तो भारत अपने नारियल के उत्पादन में, वार्षिक उत्पादन में मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद में तीसरे स्थान पर है। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, मलेशिया पहले नंबर पर, इंडोनेशिया दूसरा और भारत तीसरे स्थान पर हो जाएगा। अगला है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलेखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। महिलाएं कितने शामिल थी ये आपसे पूछा है, महिलाएं थी 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो कल्पना है रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल और की थी अशफाकुल्ला खान ने। अशफाकुल्ला खान सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बगरू देश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है बगरू, तो यह है राजस्थान में, राजस्थान बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात 1.5% है, तो ये कितना है? ये है 4%, 4% सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डेस द्वारा बनवाया गया था, क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताइएगा। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डेस द्वारा बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो थे ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच में खेला गया? T20 मैच था, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज के साथ में, वेस्ट इंडीज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी या की जाएगी? क्लियर है? वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी या की गई है, क्योंकि ये 2012 में निकल चुका है, हो चुका है चीन के द्वारा। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ यानी कि COAS, इनका नाम बताना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, COAS, इनका नाम बताना है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था, इनका नाम बताना है आपको। इनका नाम है जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नवंबर 2018 में ये किया गया था आयोजित सिंगापुर में। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये जो अंग है इसका नाम है अग्नाशय, अग्नाशय करता है इंसुलिन पैदा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये है कौन सा? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा जो होता है ये क्लोरीन का होता है, बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CH3 COO CH2 CH3 डेस का सूत्र है, ये किसका सूत्र है? तो ये है एथिल एथेनॉट। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो ये योडियोमीटर
याद रखिएगा, यूडीओ मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये देखने को मिलता है आपको कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया, ये आया वर्ष 2000 में। वर्ष 2000, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बरसाना होली देश के साथ खेली जाती है। बरसाना होली जो खेली जाती है ये डंडे के साथ में खेली जाती है। डंडे के साथ में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये समुदाय है जैन समुदाय, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, इनका नाम बताना है आपको। इनका नाम है पंडित बिरजू महाराज, जो कि काफी चर्चित है कथक नृत्य से लेकर। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर भी 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तक 3 शिफ्टों हम कवर करवा चुके हैं, 3 शिफ्ट को। अब लास्ट शिफ्ट हमारी बची है 28 जनवरी 2019 की इवनिंग शिफ्ट का, और इसमें भी हम 38 क्वेश्चन कवर करेंगे। इस हिसाब से आपके टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे 155 के समथिंग हो जाएंगे, 153 के समथिंग। तो यहाँ पर आप इस स्कोर देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में हम आपको 2024 के जितने भी आपके जीके के क्वेश्चन है सारे ऑल शिफ्ट के एक ही में कवर करवा देंगे। उसके बाद में अगर आपकी डिमांड आती है कि हम हिंदी के लिए भी इसी तरह से लेकर आएँ आपके लिए, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। हम एग्जाम से पहले आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे सारा कंटेंट आपको कवर करवा पाएँ, बट आपका भी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, आपका भी सपोर्ट होना चाहिए। तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं जो लोग सीरियस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इस नेक्स्ट शिफ्ट का। वहाँ कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय जो बजट है ये अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ये अंतिम वर्ष था 2016। अंतिम वर्ष था 2016 जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। अब जो किए जाते हैं ये एक साथ किए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2000। देखिए वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम बताना है, वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है ये देखने को मिलता है गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम, हरियाणा। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो ये जो बना दिया है ये बना दिया सेंटिनल द्वीप में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया है? देखिए सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो सितंबर 2018 की यहाँ पर बात की जा रही है, सिक्किम करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री आपको बताना है कौन थे? इनका नाम है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह से ऑप्शन नंबर यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका ये हो जाएगा बलदेव सिंह, जो कि यहाँ पर सी कर लीजिएगा, सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? पर स्थित एक द्वीप पर है, नर्मदा नदी। आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो ये पुष्प का जो हिस्सा होता है ये पराग कोश होता है, पराग कोश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो एसेरिकिया कोलाई ये होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बेगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो बेगनी रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है ये होती है 455 से 390 nm। मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो उदाहरण है ये है पायस का उदाहरण, पायस सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? क्लियर है? करेक्ट आंसर आपका एप्सम सोल्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये जो की थी सर विलियम मोर ने, तो सी ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सुचेता कृपलानी, आपको नाम पता ही होगा। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? 2017 में चुने गए योगी आदित्यनाथ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी, तो यहाँ का राज्य पक्षी है सारस, सारस डी ऑप्शन है।
वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 37 से 50 के बीच में ये जो जाना जाता था, ये संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? ये किया जाता है आगरा में। आगरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कैलाश मेला। उत्तर प्रदेश के में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी यहाँ की जो नहर है ये शारदा नहर है। शारदा नहर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया यह है सन 2000 में। सन 2000 फर्स्ट ऑप्शन। 1930 में सीवी रमन ने देश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। इन्होंने जो पुरस्कार जीता ये जीता भौतिक शास्त्र के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई एक कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है ये एन इक्वल म्यूजिक, इसका नाम इन्होंने दिया था। हरिवंश रॉय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए आप। तो इनकी आखिरी कविता थी या इनकी आखिरी कविता का नाम था दो चट्टाने। दो चट्टाने से ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की जो खोज की थी ये की थी कार्ल लैंडस्टेनर। डी ऑप्शन। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। आपको नाम बताना है। क्लियर है? इसका नाम है स्टक्सनेट, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? ये कौन सा? अलास्का, ये नहीं करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है इसका नाम क्या है? इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? संयुक्त राज्य अमीरात का एक अमीरात नहीं है इनमें से मस्कट। मस्कट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दुबई है, अबू धाबी है, शारजाह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी हो जाएगी मनामा। बहरीन की राजधानी कौन सी है? तो मनामा हो जाएगा, मनामा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, इनका नाम है मीरा कुमार। मीरा कुमार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये जो हुआ था ये हुआ था मेरठ में। मेरठ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी जो है ये है गुजरात। गुजरात फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उद्दंड मार्तंड, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्में हैं जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? करेक्ट आंसर है इंदिरा सोना। इंदिरा सोना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ये जो किया था ये किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ऑप्शन। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस जो देखने को मिलती है जोधपुर राजस्थान में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्लियर है? अब गाइस यहाँ पर भी हम 38 क्वेश्चन आपको कवर करवा चुके हैं। इस हिसाब से हमने 4 शिफ्ट के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। क्लियर है? और यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस, आपको यहाँ पर मैं बता दूं ये जो जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवाए हैं अच्छे से अच्छे एग्जाम आप देख लीजिएगा, वहाँ पर ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और ये 2019 में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम 2024 में रिपीट हुए हैं। अब वापस से 2024 की अब ये जो फाइनल एग्ज़ाम होगी आपकी री एग्ज़ाम, इसमें भी क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद में हम आपको 2024 जनवरी फरवरी में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके भी कवर करवा देंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस। तो आपका पूरा यहाँ से जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो वाला मामला पूरा सोल्व हो जाएगा, यानी कि आपका सिंगल क्वेश्चन अब आपका यहाँ से बाहर हम नहीं जाने देंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम से और हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। रॉयल स्टडी यहाँ पर सर्च करेंगे तो आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डली है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने ऐप को अपडेट करवा दिया है तो आप जाकर एक बार अपडेट कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है?
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करके जरूर से आइएगा, क्योंकि शेयर करने से हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लेकर आते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।